अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं ज़ाहिद चट्टा। अच्छा जी, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी सिटीजनशिप एप्लीकेशन की टाइमलाइन शेयर करूंगा। जब मैंने अपनी सिटीजनशिप एप्लीकेशन सबमिट की तो मैं भी इस तरह की वीडियोस ढूंढता रहता था यूट्यूब पे, लेकिन मुझे कोई खास डिटेल के साथ कोई वीडियो मिली नहीं। ठीक है जी। तो अभी चूंकि ऑलमोस्ट 2 मिलियन एप्लीकेशन का बैकलॉग है, जिसमें सिटीजनशिप भी एप्लीकेशन शामिल हैं, जिसमें परमानेंट रेजिडेंस वाले भी हैं, वर्क परमिट वाले भी हैं, एक्सप्रेस एंट्री वाले भी हैं, स्पाउस स्पॉन्सरशिप वाले भी हैं। मुख्तलिफ एप्लीकेशंस लोगों ने जो सबमिट की हुई हैं। तो ऑलमोस्ट 2 मिलियन एप्लीकेशंस का बैकलॉग है। आईआरसीसी वालों ने अभी स्टाफ भी हायर किया है, लेकिन उसके बावजूद टाइम बहुत लग रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जिन लोगों ने सिटीजनशिप अपनी सबमिट की हुई है एप्लीकेशन, तो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी समझने में कि अभी कितना टाइम लग रहा है। लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मैंने जब एप्लीकेशन सबमिट की तो उस वक्त कोविड-19 था, उस वक्त रिस्ट्रिक्शंस थी, हर चीज़ बंद थी ऑलमोस्ट। कुछ ऑनलाइन चीज़ें शुरू हो चुकी थी। ठीक है जी, जैसे सिटीजनशिप टेस्ट ऑनलाइन था, ओथ सेरेमनी वगैरह 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आज वाले हालात नहीं थे। तो मैंने जो अभी चीज़ नोट की है कि 2019-2020 में जिन लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट की उनका ज़्यादा टाइम लग रहा है। मेरी जो एप्लीकेशन है उसको ऑलमोस्ट 2 साल लगे हैं। ठीक है जी। लेकिन अभी मैंने जो पेपर एप्लीकेशन सबमिट की थी, लेकिन अभी जो ऑनलाइन लोग एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उनको मैक्सिमम 1 साल लग रहा है। ठीक होगी बात। तो अब चीज़ें ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ और फास्ट हो रही हैं। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने नया स्टाफ भी हायर किया है। तो अभी अगर कोई एप्लीकेशन अपनी सबमिट करता है तो उसको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मैं अपनी टाइमलाइन आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया होगा कि यहाँ क्या चल रहा है। ठीक होगी बात। और उन लोगों को भी थोड़ी सी चीज़ें समझने में आसानी होगी। जैसे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि आप अपने विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने आपको थोड़ी सी हकीकत बताई थी। मैसेजेस भी नीचे लोग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप नहीं चाहते हम कनाडा आएँ। नहीं मेरे भाई, मैं वो बंदा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी अगर किसी कोई यहाँ पे आके सेटल होना चाहता है। मैंने ये चैनल बनाया भी इसीलिए कि लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो सके, लोगों को असल में ग्राउंड रियलिटी का सही तरह से अंदाज़ा हो सके। वो ही बता सकता है जो यहाँ रहता है, जो खुद चीज़ें एक्सपीरियंस करता है। तो मेरी जो वीडियोस हैं ये मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई बिजनेस पर्पसेस के लिए नहीं है। ठीक है जी। जस्ट मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो जिन प्रोसीजर्स से मैं गुजरा या मैंने अपनी इस कम्युनिटी में रहते हुए मैंने जो लोगों को देखा, तो वो जो मैंने सीखा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई या दूसरे लोगों के साथ हुई वो आपके साथ भी हों। अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो आप किसी कंसल्टेंट के साथ या इमिग्रेशन लॉयर के साथ आप ज़रूर जाके कंसल्ट करें, कोई जिसके पास कोई लीगल अथॉरिटी हो। ठीक है जी। तो हो सकता है कि आपकी हर बंदे का केस डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें समझने में आसानी मिलती है। तो मैं मैसेजेस पढ़ता रहता हूँ, कमेंट्स जो लोग नीचे लिखते हैं। एक बंदे ने लिखा हुआ था और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आपका दिल टूट जाता है बंदा के, यार मैं क्यों हेडेक ले रहा हूँ। ठीक है जी। अजीब अजीब नीचे कमेंट लोग करते हैं। एक बंदे ने कमेंट लिखा हुआ था कि आप लोगों को गलत हम मिस गाइड कर रहे हैं और आप एजेंट हैं। ठीक है जी। और मैंने आपकी वो ही जो विजिटर वीज़ा वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी, तो मैंने थोड़ी सी हकीकत लोगों को बताई। तो वो बोल रहा था कि मैंने आईआरसीसी वालों को आपकी वीडियो भेजी है, तो जो है ना आप एजेंट हैं आप लोगों को। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि मेरा तो खुला चैलेंज है कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, कोई भी सामने आके ये बात बोल दे कि मैंने आज तक किसी को
कोई किसी के साथ कोई भी किसी किस्म का लेन देन कोई चैलेंज करे आके सामने, तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है जी। तो बेसिकली ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो उनका खुद कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होता है, उनकी जो दुकानदारी बंद हो रही होती है, तो फिर वो नीचे आके इस तरह के कमेंट करते हैं। तो जो गलत कमेंट करेगा, मेरे पास तो सिंपल सा उसका सोल्यूशन है कि मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है जी। तो देखें, ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है। आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे, वो वहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी होंगी, और चूंकि लोग अभी कुछ लोग जो बाहर बैठे हैं, ठीक है, वो बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती, और वो फिर क्योंकि हर बंदे को अच्छी अच्छी बातें सुननी है। ठीक है। तो मेरा मकसद किसी को डिसहार्ट करना नहीं होता कि आप कनाडा ना आ सको। नो नो वे, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। ठीक है। मुझसे अगर कोई भी किसी किस्म की हेल्प किसी की हो सकती है, तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं वो करता हूँ। ठीक है जी। ये मकसद नहीं होता। मकसद ये होता है कि आप बचें, आपके पास रियलिटी होनी चाहिए, हकीकत आपके पास सामने होनी चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ बताई जा रही है, उसके अपोजिट और भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। जैसे वही विजिटर वीज़ा कन्वर्ट इनटू वर्क परमिट, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी रियलिटी बताई। देखें, आप आते हैं तो 6 माह के अंदर समझ लें सब कुछ आपका ठीक है, आपको जॉब भी मिल गई, हर चीज़ मिल गई, सब कुछ ठीक है, 6 माह की आपको एंट्री मिलती है। तो आपकी आज जो हालात जा रहे हैं ना, उसमें आप अपना एप्लीकेशन डालोगे भी तो 6 माह के अंदर आपकी एंट्री ही वो एक्सपायर हो जाएगी, आप यहाँ पे ओवरस्टे हो जाओगे। ठीक है जी। अच्छा, तो ये जो मैं टाइमलाइन अपनी सिटीजनशिप की आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, बताया किस तरह जाता है। तो कोविड-19 से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अल्बर्टा कैलगरी के अंदर मैंने 2 केस अपनी आंखों के सामने देखे। एक मेरा दोस्त था और एक मेरा सगा भाई। ठीक है जी। दोनों ने सिटीजनशिप अप्लाई की मेरी आंखों के सामने। एक की 6 माह के अंदर कंप्लीट प्रोसीजर, जब उसका टाइम कनाडा में पूरा हुआ, तो फिजिकल प्रेजेंस जिसे बोलते हैं 1095 डेज, तो उसने अपनी एप्लीकेशन सिटीजनशिप की एप्लीकेशन सबमिट की, तो 6 माह के अंदर अंदर कंप्लीट प्रोसीजर, पासपोर्ट उसके हाथ में था। तो इसी तरह दूसरी एप्लीकेशन तकरीबन उसको 7-8 माह लगे, उसमें भी उसने जो फॉर्म भेजे उसमें थोड़ी सी गलती थी, वो वापस आए, उसमें भी महीना डेढ़ उसका ज़ाया हुआ। तो 6-7 माह के अंदर अंदर लोगों का प्रोसीजर डन हो रहा था यहाँ पे मैक्सिमम। कोविड-19 से पहले की बात कर रहा हूँ। फिर कोविड-19 आ गया, हर चीज़ बंद हो गई। ठीक है जी। IRCC वो भी इंसान है ना, जो वहाँ पे लोग बैठे हैं। तो आपको पता है कि जब कोविड आया तो कुछ किसी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है, तो हर चीज़ बंद थी। IRCC पहला साल जो कोविड का है, यहाँ पे काम ही नहीं हुआ इमिग्रेशन से रिलेटेड। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें जो है, जैसे सिटीजनशिप की मैं अपनी टाइमलाइन शेयर कर रहा हूँ, तो सिटीजनशिप टेस्ट जो पहले जाके इन पर्सन आप देते थे, फिर उसको ऑनलाइन कर दिया गया। ओथ सेरेमनी जो इन पर्सन होती थी वो भी ऑनलाइन हुई। कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता 2020 में शुरू हुई। ठीक है जी। तो आज थोड़े से हालात ज़रा और डिफरेंट हैं कि जो IRCC वाले हैं, वो जितने भी प्रोसीजर हैं उनको उन्होंने थोड़ा सा फास्ट किया है, लेकिन चूंकि बैकलॉग इतना हो चुका है, एप्लीकेशंस इतनी इकट्ठी हो चुकी हैं, अब उसको वो कवर करते करते भी टाइम लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपके साथ अपनी सिटीजनशिप एप्लीकेशन जो मैंने सबमिट की उसकी टाइमलाइन शेयर करता हूं। देखें, 17 जुलाई 2020 को मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की, कंप्लीट एप्लीकेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके हर चीज़ तो मैंने सबमिट कर दी 17 जुलाई 2020 को। ठीक है जी। मैं अपने एप्लीकेशन ट्रैकर से जो अपनी हिस्ट्री है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, वो आप अपनी स्क्रीन पे साथ साथ देखते जाइए। उसमें ये डेट नहीं है। मैंने जब एप्लीकेशन 17 जुलाई 2020 को सबमिट की, उसके बाद सबमिट करने के बाद 6 माह तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई। मुझे ऐसे लगता था पता नहीं मेरी एप्लीकेशन चली कहाँ गई है, शायद घूम नहीं गई। तो मैंने जिसके थ्रू मैंने भेजी थी, वो फिर मैंने ट्रैक किया, सारा कुछ चेक किया, तो उससे पता चला कि मुझे एप्लीकेशन तो मेरी गई है, रिसीव हो चुकी है।
लेकिन कुछ नहीं हुआ 6 माह पहले, हर चीज़ चुप थी, कोई एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेटर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया मुझे। फिर अचानक मुझे एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेटर मिलता है 6 माह के बाद। और जो मेरी सिटीजनशिप ट्रैकर जो आप उसमें आप अपना देख सकते हो सारा, उसमें जनवरी 8 2021 उसमें वो अपडेट हुआ, एप्लीकेशन फाइल्ड। जनवरी 8 2021 को मेरी एप्लीकेशन फाइल्ड का वहाँ पे स्टेटस आया। ठीक है जी, उसमें लिखा था नीचे, वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन एंड हैव बिगन टू प्रोसेस। ठीक है जी, तो समझ लें कि मैंने तो 17 जुलाई 2020 को सेंड की, लेकिन मेरा 6 माह के बाद वो कह रहे हैं कि हमें रिसीव हुई है एप्लीकेशन। वहाँ पे उनको मिल गई, लेकिन बस रख देते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि क्राइटेरिया क्या है, कि अगर तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है तो फिर तो वही होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत पहले 2019 की अप्लाई की हुई हैं, वो उनको अभी तक वो बेचारे लटके हुए हैं। कुछ ने अभी 2021 में अप्लाई किया है, उनकी बड़ी फास्ट हो रही है, उनको पूरा उनका 1 साल में प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। तो कुछ समझ नहीं आती, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, तो एप्लीकेशन उनको मिल चुकी थी, उन्होंने रख दी उसके ऊपर। जब जनवरी 8 2021 को उन्होंने उसको हाथ लगाया, देखी, तो फिर ये स्टेटस अपडेट हुआ कि वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन एंड हैव बिगन टू प्रोसेस। सो एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ कि चलें, प्रोसीजर तो शुरू हुआ ना। ठीक है जी, उसके बाद फिर अगले 6 माह अगले जो 6 मंथ से वो फिर हर चीज़ खामोश, फिर कोई कुछ नहीं, हिलजुल नहीं हुई। तो मैं अपना जो सिटीजनशिप ट्रैकर पे अपनी चेक करता रहता था। इंतज़ार बड़ी बुरी चीज़ है। ठीक है जी, आप किसी चीज़ के इंतज़ार में बैठे हैं ना, तो टाइम फिर गुजरता नहीं है। ठीक होगी बात। तो 6 माह, उससे अगले 6 माह फिर हर तरफ खामोशी थी, कोई एक्टिविटी नहीं हुई। फिर मैं एक दिन चेक करता हूँ अक्टूबर 13 2021 को कि सिटीजनशिप टेस्ट एक्टिविटी अपडेटेड इन प्रोग्रेस, सिटीजनशिप टेस्ट। ठीक है जी, तो मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ। मैंने फौरी तौर पे अपनी ईमेल चेक की, तो उसमें मुझे सिटीजनशिप टेस्ट की ईमेल रिसीव हुई। उसमें सारी डिटेल थी कि फलां डेट को आपका सिटीजनशिप टेस्ट है, स्केड्यूल है, हर चीज़। तो मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ। फिर अक्टूबर 19 को, अक्टूबर 13 2021 को जब इन प्रोग्रेस सिटीजनशिप टेस्ट इन प्रोग्रेस एक्टिविटी अपडेट हुई, तो तब मुझे नहीं, अभी मुझे ईमेल नहीं आई सिटीजनशिप टेस्ट की। ठीक है जी। फिर अक्टूबर 19 2021 को फिंगरप्रिंट्स रिक्वायर्ड, ये भी स्टेटस अपडेट हुआ कि फिंगरप्रिंट्स भी हमें आपके चाहिए। ठीक होगी बात। फिर ये दोनों सिटीजनशिप टेस्ट और फिंगरप्रिंट्स रिक्वायर्ड जो है, इन दोनों चीज़ों की मुझे ईमेल रिसीव हो जाती है इसी दौरान। दोनों ईमेल्स आती हैं सेपरेट। तो मैं जाके अपने जो है फिंगरप्रिंट्स देता हूँ, वो मैं सबमिट कर देता हूँ, वो फिर ऑटोमेटिकली चले जाते हैं IRCTC को। ठीक है जी। और जो है मैंने टेस्ट की तो ऑलरेडी मैं तैयारी साथ साथ जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं गूगल पे उसके क्वेश्चंस सारी हिस्ट्री खोल के पढ़ता रहता था। ठीक है जी। तो टेस्ट की तैयारी तो मैं ऑलरेडी कर चुका था। तो अक्टूबर 25 को जो है ना ट्रैकर पे दोबारा अक्टूबर 25 2021 को जो है वो दोबारा स्टेटस अपडेट हुआ। उसमें लिखा था स्केड्यूल फॉर सिटीजनशिप टेस्ट बिटवीन अक्टूबर 25 टू नवंबर 15, कि अक्टूबर 25 से नवंबर 15 के दरमियान आपने अपना सिटीजनशिप टेस्ट देना है। ठीक है जी। तो चूंकि मैं अपनी सारी तैयारी ऑलरेडी करके बैठा हुआ था, जैसे ही अक्टूबर 25 को मेरा टाइम हुआ तो मैंने उसी दिन टेस्ट दे दिया। तो 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस, आपने 15 क्वेश्चंस ठीक करने होते हैं। मेरे 19 क्वेश्चंस ठीक हुए, एक गलत हुआ। ठीक है जी। तो मेरा
टेस्ट भी मैंने अक्टूबर 25 को मैंने दे दिया। अच्छा जी, उसके बाद टेस्ट देने के बाद नवंबर 5, फिर कुछ दिन कुछ नहीं हुआ, फिर नवंबर 5, 2021 को सिटीजनशिप टेस्ट स्टेटस हैज बीन अपडेटेड टू कंप्लीटेड। तो मेरे एप्लीकेशन ट्रैकर में ये स्टेटस अपडेट हो गया टू कंप्लीट। जो मैंने अपना सिटीजनशिप टेस्ट दिया था वो कंप्लीट हो गया, वहाँ पे ये एक्टिविटी अपडेट हो गई। ठीक है जी, कि जो आपने टेस्ट दिया आपका कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़। तो मुझे वहाँ भी सुकून आया। अच्छा जी, उसके बाद नवंबर 7, 2021 फिंगरप्रिंट्स रिजल्ट रिसीव्ड। एप्लीकेशन ट्रैकर पे दोबारा ये एक्टिविटी जो ये स्टेटस जो है वो अपडेट होता है कि जो मैंने फिंगरप्रिंट्स भेजे थे वो भी उनको रिसीव हो गए। नवंबर 8, 2021 को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक्टिविटी स्टेटस अपडेटेड टू कंप्लीट। कि जो मैंने फिंगरप्रिंट्स भेजे थे उसके थ्रू उन्होंने जो बैकग्राउंड हर चीज़ मेरा चेक करना था कि कहीं इस सारे पीरियड में कनाडा में रहते हुए इसने कोई क्राइम नहीं किया या कुछ ऐसा वैसा, तो वो भी उन्होंने चेक कर लिया। नवंबर 8, 2021 को ये स्टेटस भी अपडेट हो गया। उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद दोबारा हर चीज़ खामोश। ठीक है जी, अगले 5 महीने फिर बैठ के मैं वेट करता रहा, कुछ नहीं हुआ, हर चीज़ बिल्कुल खामोशी थी। एप्लीकेशन ट्रैकर को मैं चेक करता रहता था लेकिन कुछ नहीं, कोई एक्टिविटी वहाँ पे नहीं थी। तो जैसे मैंने कहा कि इंतज़ार बड़ी बुरी चीज़ है। आप किसी चीज़ के इंतज़ार में बैठे हो तो फिर टाइम गुजरता नहीं है। ठीक है जी, तो फिर अगले 5 महीने के बाद अप्रैल 5, 2022 को फिजिकल प्रेजेंस एक्टिविटी स्टेटस अपडेटेड टू कंप्लीट। ठीक है जी, जब आप सिटीजनशिप एप्लीकेशन सबमिट करते हो ना, इसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है जी, जो इसमें होता है कि बैकग्राउंड आपका, सिटीजनशिप टेस्ट और ये चीज़ें, फिजिकल प्रेजेंस, प्रोहिबिशंस, लैंग्वेज स्किल, तो ये सारी कुछ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। तो फिजिकल प्रेजेंस का मतलब कि मैंने कनाडा में 1095 डेज मेरे पूरे हो गए। जब पूरे हुए मतलब वो जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो फिजिकल प्रेजेंस कैलकुलेटर, उसमें जाके आपने अपनी सारा डालना है, आप कब आए। अगर आप आउट ऑफ कंट्री गए हो तो उसको वहाँ से उसमें मेंशन करना होता है, वो माइनस होता है जो टाइम। फिर इसी तरह चीज़ें, मतलब आप कनाडा में कब से हो वो सारी आपकी होती है। फिर उसको सारा कैलकुलेट होता है, वो ऑनलाइन हर चीज़ होती है। तो उसका वो सर्टिफिकेट निकाल के तो आपकी एप्लीकेशन के साथ लगा के आपने सबमिट करना होता है। तो उसको फिर उन्होंने अप्रैल 5, 2022 को चेक किया, फिजिकल प्रेजेंस एक्टिविटी अपडेट फिर उन्होंने कंप्लीट कर दी कि हाँ, इस बंदे को ये लीगली जितना हमें टाइम रिक्वायर्ड था सिटीजनशिप के लिए 1095 डेज, इसके वो पूरे हो चुके हैं। उसके बाद अप्रैल 5, 2022 उसी दिन ही प्रोहिबिशंस एक्टिविटी स्टेटस अपडेटेड टू कंप्लीटेड। ठीक है जी, वो भी स्टेटस कंप्लीट हो गया। मतलब कोई क्राइम नहीं किया, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं की कि जो आपको सिटीजनशिप लेने से रोकती हो कनाडा में, तो वो स्टेटस भी अपडेट हो गया टू कंप्लीट। उसके बाद अप्रैल 5 उसी दिन ही 2022 लैंग्वेज स्किल्स एक्टिविटी स्टेटस अपडेटेड टू कंप्लीटेड। तो लैंग्वेज स्किल की जो स्टेटस था वो भी अपडेट हो गया कंप्लीट। जैसे दूसरे लफ्ज़ों में आप समझ लें कि आइट्स आपको करना पड़ता है, जब आप ये पहले करना पड़ता है एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले। ठीक है जी, फिर आपको एक सर्टिफिकेट जहाँ पे आप करते हैं उनकी तरफ से इश्यू होता है, तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि लेवल 4 आपने लेना होता है। CLB यहाँ पे चलता है, वैसे समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि आइट्स बेसिकली। ठीक है जी, तो लेवल 4 रिक्वायर्ड होता है इसमें, वो आपने लेना होता है। तो वो सर्टिफिकेट लगा के अपनी एप्लीकेशन के साथ ही आपने जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपने भेजना होता है। तो उसका भी स्टेटस कंप्लीट हो गया, वो भी पूरी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता था। ठीक है जी, उसके बाद
अप्रैल 5 को ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। उसके बाद अप्रैल 21 को 2022 अप्रैल 21 2022 को सिटीजनशिप ओथ एक्टिविटी स्टेटस अपडेटेड इन प्रोग्रेस। इसके बाद अब मुझे समझ आ गई कि अब लास्ट स्टेप है ये ओथ सेरेमनी का, सिटीजनशिप एप्लीकेशन में लास्ट स्टेप होता है, ठीक है जी। तो अब मैं वेट कर रहा था कि अब मेरी ओथ सेरेमनी ही आनी है। तो अप्रैल 21 2022 को सिटीजनशिप ओथ एक्टिविटी स्टेटस अपडेटेड इन प्रोग्रेस। तो मुझे समझ आ गई कि अब किसी वक्त भी मुझे ओथ सेरेमनी का इनविटेशन ईमेल के थ्रू मिल सकता है, ठीक है जी। तो वैसे ही हुआ। मई 10 2022 मैंने अपनी एप्लीकेशन ट्रैकर में चेक किया। मई 10 2022 को मेरी ओथ सेरेमनी का जो सिटीजनशिप ओथ सेरेमनी स्केड्यूल हो चुकी थी, ठीक है जी। तो नीचे लिखा उन्होंने कि schedule for citizenship oath ceremony, congratulations, you have been scheduled to attend your citizenship ceremony on May 10th 2022। लेकिन उस वक्त तक मुझे ये एप्लीकेशन ट्रैकर में ये अपडेट हुआ, लेकिन मुझे ईमेल रिसीव नहीं हुई, ठीक है जी। तो ये होने के बाद 2-3 दिन के बाद मुझे ईमेल रिसीव हुई। उसके अंदर हर चीज़ मेंशन थी कि आपने कैसे, मतलब सारी डिटेल आपकी। उसके बाद उसमें एक लिंक दिया जाता है, उसमें एक लिंक था, उस लिंक पे जाके आपने क्लिक करना है। मेरी मई 10 को थी सुबह 8:15 पर। तो मैंने 8 बजे जाके उस लिंक को क्लिक किया और वो मुझे जूम एप्लीकेशन पे ले गया, ठीक है जी। वहाँ पे जो कुछ पासवर्ड हर चीज़ जो मांगी होती है उन्होंने, वो ऑलरेडी ईमेल के अंदर उन्होंने दी होती है, वो आपने वहाँ पे डालनी है। तो आप सीधा कनेक्ट हो जाते हैं। तो 8 बजे मैंने स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे मैं चला गया, मैंने अपनी हर चीज़ वहाँ पे डाल के, तो उन्होंने मुझे बोला कि वेट। तो वो वेटिंग में चल रहा था। अभी जैसे ही 8:15 हुए तो मैं उनके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक होगी बात। फिर ओथ सेरेमनी जो मेरी वो स्टार्ट हुई। तो बस उसमें यही होता है कि आपको पहले तकरीबन 100 से ज़्यादा 100 समथिंग लोग थे। तो पहले वो अपना हर चीज़ चेक करते हैं, आपकी वीडियो ठीक आ रही है, माइक वगैरह हर चीज़ आवाज़ ठीक चल रही है। उसके बाद आपको अलग-अलग हर कैंडिडेट को ब्रेकआउट रूम में लेके जाया जाता है। तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। मेरा पीआर चेक किया गया। उसके बाद जो है ड्राइविंग लाइसेंस देखा गया। उसके बाद ये चीज़ें करने के बाद आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाई किया गया। ये सारी चीज़ें वो वेरीफाई करते हैं, देखती हैं। फिर उसने मुझे बोला कि आपके पास सीज़र है? तो मैंने कहा बिल्कुल, लेके बैठा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अब जल्दी जल्दी आप अपना पीआर कार्ड जो है उसको काट दो 4 हिस्सों में। तो मैंने कहा कि मेरे वैसे दिल को कुछ हो रहा है। उसने बोला डोंट वरी, अभी आपको कनाडा का पासपोर्ट मिलने वाला है, सिटीजनशिप, तो इसको आप काट दो। तो मैंने उसको 4 हिस्सों में काट दिया। 4 हिस्सों में काटने के बाद तो अब सारा कुछ जो उसने कंप्लीट हो गया। तो उसने बोला कि अब आप वेट करो, हम बारी बारी हर कैंडिडेट के पास जाके यही काम करेंगे। फिर सबको हम जैसे ही हम चीज़ सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे फिर सबको हम बुलाएंगे, तो सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सेरेमनी स्टार्ट हुई, मुख्तलिफ स्पीचें होती हैं, कुछ गेस्ट बुलाए होते हैं, कुछ गेस्ट एज ए सिंगर बुलाया होता है। एक चाइनीज़ लड़की ऐसे ही गेस्ट थी, सिंगर, और उसको बुलाया, उसने अपने वो फ़न का मुजाहरा किया। ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, स्पीचेस होती हैं। फिर ओथ का टाइम आता है, तो आपको इंग्लिश में ओथ देना होता है, आपने रिपीट करना होता है उनके साथ साथ। फिर फ्रेंच में बोला जाता है, वो बोलते हैं। तो फ्रेंच अगर आपको नहीं भी आती तो उसमें आप रिपीट करते जाएं साथ साथ, बस। तो फिर ये हुआ। फिर जो कनाडा का एंथम है वो चलता है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है ना यही सिटीजनशिप ओथ सेरेमनी है। तो उसके बाद एंड में फिर आपको बताया जाता है कि आप अगर आपने कुछ सेल्फी वगैरह लेनी है उनके साथ, आप वो ले लें। तो आपको बताया जाता है कि ठीक है जी, अब आप हो चुके हैं सिटीज़न कनाडा के, तो नाउ यू आर लाइक कैनेडियन फैमिली, ठीक है जी। तो जब आपको ईमेल मिलती है ना, और उसमें एक फॉर्म भी होता है,
ठीक है जी। सिटीजनशिप ओथ सेरेमनी की का इनविटेशन जब ईमेल आपको मिलती है, उसके अंदर एक फॉर्म भी होता है, तो वो फॉर्म आपने प्रिंट आउट पहले ही करना होता है, ठीक है। सारी जो आपकी वो ईमेल आती है उसको सारा प्रिंट आउट कर लें, फॉर्म भी उसमें निकल आएगा, तो उसके ऊपर साइन करके उनको वापस भेजने होते हैं। वो फॉर्म जो है 2 सिग्नेचर करने होते हैं उसमें, तो वो उनको वापस भेजना होता है। तो वापस कैसे भेजना है, जो ईमेल आपको इनविटेशन की आई, ओथ सेरेमनी आपको इनवाइट किया, उसी पे आपने उसको फॉरवर्ड करना है, उस फॉर्म को। इलेक्ट्रॉनिकली भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने फॉर्म निकाल लिया था तो मैंने उसको साइन करके तो उसी ईमेल पे उसको दोबारा वापस सेंड कर दिया। ठीक होगी बात। ये थी जी मेरी सिटीजनशिप एप्लीकेशन की टाइमलाइन। तो फिर मई 10 2022 उसी दिन ही जब ये सारा कुछ हो गया, ख़त्म हो गई सेरेमनी, तो उसमें जो है सिटीजनशिप, मैंने अपनी एप्लीकेशन ट्रैकर में जाके देखा मई 10 2022 सिटीजनशिप ओथ एक्टिविटी स्टेटस अपडेटेड, तो वहाँ पे स्टेटस अपडेट हो गया टू कंप्लीट, कि आपकी ओथ सेरेमनी भी कंप्लीट हो चुकी है। मई 11 2022 को, उससे अगले दिन मई 11 को स्टेटस अपडेट हुआ, योर एप्लीकेशन, योर सिटीजनशिप एप्लीकेशन क्लोज्ड, वी हैव अप्रूव्ड योर एप्लीकेशन टू बिकम ए कैनेडियन सिटीजन। तो इसका मतलब है आपकी एप्लीकेशन हमने क्लोज कर दी है, आप कैनेडियन सिटीजन हो चुके हैं, हमने आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर ली है। ठीक है जी, कंग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ ए कैनेडियन सिटीजन, वेलकम टू द कैनेडियन फैमिली। तो ये वहाँ पे स्टेटस अपडेट होता है, तो उसके बाद आपकी हर चीज़ ख़त्म, आपका प्रोसीजर कंप्लीट, अब आप कैनेडियन सिटीजन हो। उसके बाद इससे अगली वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उसमें फिर उससे अगला प्रोसीजर बताऊंगा कि वो फॉर्म जो आपको ईमेल में आया होता है वो आपने साइन करके उसी ईमेल पे वापस भेजना है। जब आप भेजेंगे तो फिर उन्होंने आपको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भेजना है वापस। तो वो फिर मैं इससे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है, तो उससे अगली वीडियो में मैं आपको अगला प्रोसीजर बताऊंगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ये थी मेरी सिटीजनशिप एप्लीकेशन की टाइमलाइन। उम्मीद करता हूँ किसी ना किसी की हेल्प होगी, कुछ लोगों को आइडिया होगा कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, लेकिन वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी लोग अप्लाई कर रहे हैं, मेरे तकरीबन 2 साल लग गए हैं। जो प्रोसीजर कोविड-19 से पहले 6 माह के अंदर कंप्लीट हो जाता था, मैक्सिमम 8 माह, वो अब 2 साल पे चला गया था। ठीक है, तो लेकिन अभी जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, अब चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हुई हैं, हर चीज़ थोड़ी सी उन्होंने फास्ट की है, लेकिन बैकलॉग फिर भी इतना है। तो अब चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो रही हैं। तो अब जो अप्लाई करेंगे हो सकता है उनका इतना टाइम ना लगे। ठीक है, मैंने देखा है कुछ लोगों का अब 1-1.5 साल में भी आ रहा है। तो ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इसका जो अगला पार्ट है वो मैं बनाऊंगा, तो उससे अगला प्रोसीजर आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।